नमस्कार। चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले आते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक देशों से एकजुट होकर कोविड महामारी से निपटने का किया आह्वान। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 93.94%। और शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किया जारी। पंजाब, चंडीगढ़ सहित 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम ग्रेड किए हासिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के समय बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती देशों के समूह बिम्स्टेक के एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कल बिम्स्टेक के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक दिवस कोविड महामारी के कठिन दौर में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये अभूतपूर्व चुनौती है और हम सबके लिए परीक्षा की घड़ी भी है। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक ढांचे के तहत हाल के वर्षों में क्षेत्रीय सहयोग में बढ़ोतरी पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने परिवहन संपर्क के लिए बिम्स्टेक प्लान और बिम्स्टेक चार्टर को अंतिम रूप देने सहित विभिन्न मोर्चों पर इस समूह की प्रगति की सराहना भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर बंगाल की खाड़ी के लोगों के बीच सहयोग की व्यापक क्षमता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस समूह ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच सहयोग का सेतु कायम करने और एक्ट ईस्ट तथा हिंद प्रशांत नीतियों पर अमल करने में भी मदद की है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 23 करोड़ 27 लाख से अधिक कोरोना के बचाव के टीके लोगों को लगाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण सबसे शक्तिशाली उपाय है तथा विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की खुराक देने का कार्य देश भर में जारी है। केंद्र सरकार राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवा रही है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। चंडीगढ़ में भी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत वैक्सीन लगवाने का कार्य निरंतर जारी है। कल विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को 1892 वैक्सीन की डोज लगाई गई। टीकाकरण करवाने वालों ने DD न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए। इनको साइड करवा दो, कैमरामैन को। मेरा नाम रजनी है। महिला को सबको निवेदन करती हूँ कि सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। सबसे अच्छी बात है ये है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। चंडीगढ़ में कल तक 3,79,547 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा ये दर बढ़कर 93.94% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1 लाख नए मामले मिले, जो कि पिछले 61 दिनों में सबसे कम है। इसके अतिरिक्त 1,74,399 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वे लगातार 25वें दिन नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही है। चंडीगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई तथा शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान 74 नए मामले मिलने की पुष्टि से संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 833 हो गई है। चंडीगढ़ में कल 4 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु के बाद शहर में इस बीमारी से अब तक कुल 772 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चंडीगढ़ में भी कल नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक दर्ज की गई। कल 162 अन्य कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए तथा अब तक चंडीगढ़ में 59,054 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से इस बीमारी की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर प्रयास जारी हैं। मोबाइल टेस्टिंग टीमों की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कोरोना की निःशुल्क जांच का कार्य जारी है तथा नए मिले मामलों के आधार पर सेक्टर 7, 26, 28, 47, रामदरबार फेज 1, किशनगढ़ तथा मौली जांगरा कॉम्प्लेक्स के कुछ घरों को नए कंटोनमेंट जोन घोषित किया गया है। उधर पीजीआई में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है, जो कि 3 जून से कोरोना से संबंधित इलाज के लिए भर्ती हैं। पीजीआई के प्रवक्ता ने बताया है कि उनके सभी मेडिकल, पैरामेडिकल सामान्य हैं, वे रिकवर कर रहे हैं। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री
वीरेंद्र सिंगला ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण पंजाब ने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कैबिनेट मंत्री ने अध्यापकों, अधिकारियों तथा शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों को इस प्राप्ति के लिए की गई कड़ी मेहनत पर बधाई दी। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 70 मापदंडों के आधार पर यह ग्रेडिंग जारी की गई है। सिंगला ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार संभालने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न केवल नए कदम उठाए बल्कि कई सुधारों की शुरुआत भी की, जो कि हर स्तर पर जरूरी व अनुकूल शैक्षिक नतीजे लाने में सहायक हुए हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट स्कूल नीति, ऑनलाइन तबादला नीति, प्री प्राइमरी क्लासों की शुरुआत, ऑनलाइन शिक्षा, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के अंतर्गत मुफ्त स्मार्टफोन के वितरण इत्यादि से स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार का आधार बन सका। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों, उठाए गए नए कदमों तथा अध्यापकों व अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत से पंजाब को स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर लाने के लिए अहम योगदान दिया है। चंडीगढ़ में भी शैक्षिक स्तर पर 2019-20 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और केरल के साथ साथ उच्चतम स्कोर प्राप्त किया है। राज्यों की शिक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन को 5 पैमानों में विभाजित किया गया है, जिसमें सीखने के परिणाम, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी सुविधाएं, समान शिक्षा तथा शासन प्रक्रिया शामिल है। सूची में 33 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने प्रदर्शन में पिछले साल की तुलना में सुधार किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य ऐसा माहौल पैदा करना है जो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी कार्य क्षमता में लगातार सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। उधर हरियाणा ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में A+ श्रेणी प्राप्त की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध करवाया जाता है। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए अनाज प्राप्त कर सकता है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा अनाज वितरित किया जा रहा है तथा अनाज प्राप्त करने वालों ने DD न्यूज से बातचीत के दौरान इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। पिछली बार भी राशन मिला था और इस बार भी मिल रहा है, सरकार का धन्यवाद। केंद्र सरकार की ये योजना गरीब लोगों के लिए मददगार सिद्ध हो रही है तथा इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। और आप पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी। रेलवे ने देश भर में 15 राज्यों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति का बनाया नया रिकॉर्ड। आयकर विभाग आज से शुरू कर रहा है ऑनलाइन रिटर्न भरने का नया पोर्टल। पंजाब में 1 जुलाई से लागू होगी बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन। 750 रुपए प्रति माह के स्थान पर दिए जाएंगे 1500 रुपए। पंजाब अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए NFC प्रौद्योगिकी आधारित पहचान पत्र का इस्तेमाल करने वाला बना पहला राज्य। पंजाब मंडी बोर्ड अगले सप्ताह अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को जारी करेगा स्मार्ट कार्ड। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साफ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ।
मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।